क्या हम हमारे लाइफ में ज्यादातर बनी बनाई चीजों पे ही निर्भर नहीं रहते? क्या हम रेडीमेड चीजों पे ही निर्भर नहीं रहते? क्या हम ज्यादातर स्टेप बाय स्टेप रेसिपी की ही तलाश में नहीं रहते? मैं आपके साथ मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जब से मैं मशरूम्स बिजनेस में हूं, काफी एक्सपीरियंस कर रहा हूं। और कल ही की बात है, एक इंक्वायरी आई थी मुझे, और इस इंक्वायरी में उन भाई साहब ने मुझे पूछा था कि सर मुझे मशरूम प्रोडक्ट्स मेकिंग की ट्रेनिंग लेना है, और उसमें हर चीज स्टेप बाय स्टेप अगर बताया गया हो कि हर एक प्रोडक्ट स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली कैसे बनाना है, कितना समय में क्या करना है, हर चीज स्टेप बाय स्टेप अगर बताई होगी आपने, तो मैं वो ट्रेनिंग लेना चाहता हूं। हालांकि हम मशरूम बिजनेस में है और इसमें हम 3 प्रकार की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। एक तो ऑयस्टर एंड मिल्की मशरूम कल्टीवेशन ट्रेनिंग, दूसरी होती है कि मशरूम बिजनेस सेटअप एंड मार्केटिंग ट्रेनिंग, और तीसरी ये प्रोडक्ट मेकिंग ट्रेनिंग। जब उन भाई साहब ने इंक्वायरी करी, तो इस इंक्वायरी से मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्या हम स्टेप बाय स्टेप रेसिपी की तरह ही, मतलब हम ऐसे सोचते रहते कि कोई आएगा और हमें एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप रेसिपी बता के चला जाएगा। ये तो बस इस इंक्वायरी की बात है, लेकिन उसके अलावा भी काफी चीजें जो हम लाइफ में करते हैं, और ज्यादातर लोग यही सोचते रहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कोई आएगा और स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी अगर समझो, कोई भी एक सक्सेसफुल पर्सन है, बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, उसने अगर उसके सीक्रेट्स पूरे बता दिए हमें, और उनके जो सीक्रेट्स कोई भी पढ़ेगा या फिर सुनेगा, तो क्या जितने भी लोग सुनेंगे पढ़ेंगे वो सब उस सक्सेसफुल लोगों जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। काफी सक्सेसफुल लोगों ने, आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए, सभी ने सब कुछ, सभी उनके सीक्रेट्स रिवील कर दिए, बुक के जरिए, स्पीचेस के जरिए। उनके बुक्स पढ़ के या फिर उनके स्पीचेस सुन के जितने भी लोगों ने सुना है, पढ़ा है, क्या सभी लोग सक्सेसफुल हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कार्ल जंग का कहना है, द शू दैट फिट्स वन पर्सन पिंचेस अनदर, देयर इज नो रेसिपी फॉर लिविंग दैट सूट्स ऑल केसेस। हर एक लिविंग थिंग का लिविंग नेचर डिफरेंट है, हर एक इंसान का साइकोफिजिकल नेचर डिफरेंट है। किसी को भीड़ में रहना अच्छा लगता है, किसी को अकेले रहना अच्छा लगता है, कोई एक्सट्रोवर्ट है तो कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एकदम से बोल देता है, कोई विचार करके बोलता है, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, कोई किसी को डांस पसंद है तो किसी को म्यूजिक पसंद है। हर एक का लाइकिंग, हर एक का एक्शन, हर एक का बिहेवियर, हर एक का सोचने का तरीका, सब कुछ डिफरेंट है। अगर हमने किसी सक्सेसफुल पर्सन को या फिर किसी सक्सेसफुल स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को अगर हमने कॉपी करने का सोचा भी, और जो चीज कॉपी करके बाहर निकल के आएगी वो कॉपी ही तो बाहर निकलेगी, ओरिजिनल थोड़ी ना निकलेगी। और जो चीज ओरिजिनल नहीं है, कॉपी है, तो कॉपी की वैल्यू ओरिजिनल चीजों से कम ही रहेगी, ओरिजिनल चीजों की वैल्यू ज्यादा रहेगी। इसलिए अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे हाथ से कोई इनोवेटिव क्रिएटिव चीज बाहर निकले, हम जो भी काम करें उसका रिजल्ट एक इनोवेशन रहे या फिर क्रिएटिव रहे, तो हमें भी स्टेप बाय स्टेप कॉपी रेसिपी को छोड़ के हमें कुछ हमारा दिमाग लगा के, हमारी विचार करने की शक्ति हर एक इंसान को मिली है, उस विचार करने की शक्ति को यूज करके अगर हम ऐसा कुछ करें, कॉपी करने से बेहतर। हाँ, हम सक्सेसफुल लोगों को पढ़ सकते हैं कि उनकी विचार करने की क्षमता क्या थी, वो कैसा, उनका विचार कैसा था, उनका बिहेवियर कैसा था, उनका एक्शन कैसा था। उनकी जीवनी पढ़ने से हमारे विचारों में अगर क्रांति आ सकती है, हमारा इनोवेशन, क्रिएटिविटी अगर बढ़ रही है, तो वो भी सही है। लेकिन एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप कॉपी रेसिपी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें हमारा दिमाग लगाना होता है। जो भी साइंटिस्ट होते हैं, क्या वो भी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी पे ही निर्भर रहते हैं? अगर साइंटिस्ट भी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी पे निर्भर रहे होते तो क्या इतना सारा रिसर्च हो पाता? नहीं। साइंटिस्ट खुद का दिमाग लगाते हैं, खुद वो रिसर्च करते हैं, बहुत कुछ ट्राई करने के बाद, बहुत कुछ फेल्योर मिलने के बाद कुछ रिसर्च बाहर निकल के आता है, और वो रिसर्च दुनिया को चेंज कर देता है। काफी चीजों में काफी चीजें लोगों को आसान कर देता है। कोई मशीन्स बाहर निकल के आती है या फिर कोई एक रिसर्च की हुई चीज बाहर निकल के आती है। अगर आप भी सोच रहे हो कि आपके हाथ से कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव चीज बाहर निकले, तो डोंट कॉपी अदर्स, ट्राई टू बी ओरिजिनल। देयर इज नो रेसिपी फॉर सक्सेस, यू हैव टू क्रिएट योर ओन रेसिपी फॉर योर ओन सक्सेस. Hope this video might make you clear about the delusion of step-by-step recipe for success. This is Rahul Shande. We'll meet again on the video. Thank you for watching.